नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी की जो कि पूरी नहीं हुई। राज कपूर और नरगिस की दो ऐसे नाम जो जब भी साथ में आते हैं उनके बीच आती है मोहब्बत और जुदाई का जिक्र। दोस्तों, यहाँ सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, ये है बॉलीवुड की कहानी। इसमें है इश्क, जुनून, श्राप और वो आखिरी आंसू जो राज कपूर की आंखों में बंद होकर भी रह गया। राज कपूर और नरगिस का वो सफर जो महबूब स्टूडियो से शुरू होकर आरके स्टूडियो तक गया और फिर वहीं आरके स्टूडियो की कहानी का श्राप बन गया। सबसे पहले हम बात करते हैं शोमैन ऑफ दी बॉलीवुड यानी राज कपूर के बारे में। राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। पृथ्वी थिएटर के बैक स्टेज से ही राज कपूर का सपना शुरू होता है। एक ऐसा सपना जिसमें है स्टेज, कैमरा और वो नई नई लड़कियां जो रानी बनने के लिए आती हैं। राज कपूर ने थिएटर में एक्टिंग सीखी, उनसे लाइट सीखी, कैमरा सीखा और एक दिन उसने सोचा मैं अपना सपना, अपना बैनर खुद बनाऊंगा आरके फिल्म। उस समय उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके सपने में एक नरगिस नाम की लड़की आएगी जो सपना वो जला देगी और अमर भी कर देगी। फिर समय आता है 1946। एक नई लड़की फातिमा रशीद, सबको पता था ये लड़की बड़े होकर बहुत नाम करेगी। उसका नाम बाद में पड़ा नरगिस। नरगिस का मतलब होता है एक खूबसूरत फूल और वो वैसे ही थी, एकदम खूबसूरत सिंपल सी लड़की। राज कपूर ने उसको पहली बार देखा और स्टूडियो में कैमरा टेस्ट के वक्त वो खड़ी थी, खामोश थी, नजर झुकी थी, पर जब कैमरा चला तो उसके चेहरे पर नूर निकला। राज कपूर बस तभी समझ गए ये लड़की मेरी हीरोइन नहीं, मेरी फिल्म की रूह बनेगी। 1946 में फिल्म आई आग। यह उनकी पहली फिल्म थी। हीरो भी खुद थे, प्रोड्यूसर भी खुद थे और डायरेक्टर भी खुद, और हीरोइन बनी नरगिस। आग भले ही फिल्म ना चली हो पर लोगों को राज और नरगिस की जोड़ी काफी पसंद आई। इंडस्ट्री में खबर उड़ गई, राज कपूर और नरगिस कुछ तो चल रहा है इनके बीच। पर कब तक ये रूमर्स ऐसे ही घूमते रहेंगे। फिर समय आया 1949 और फिल्म आई बरसात। पोस्टर में राज कपूर ने वायलिन के साथ खुद को और नरगिस को एक कैमरे में कैद कर लिया और ये पोस्टर आइकॉनिक बन गया। पर्दे पर जितना प्यार था उससे कई ज्यादा प्यार रियल लाइफ में था। राज कपूर तक उनकी शादीशुदा जिंदगी तक पहुंच गए। उनके 3 बच्चे थे। नरगिस के साथ शूटिंग पर फ्लोर पर राज एक नए इंसान के रूप में आते थे और यहीं से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला। वो अधूरी मोहब्बत जो बरसात से लेकर आरके स्टूडियो तक और आरके स्टूडियो के श्राप तक चली गई। जी हाँ, ये श्राप कोई आम श्राप नहीं था। इससे कपूर खानदान काफी सालों वर्षों तक जूझता रहा। जी हाँ, आवारा हो राज कपूर का वो सॉन्ग जिसमें उन्होंने अपने दिल की आवाज भी छुपी है। नरगिस उस फिल्म में सिर्फ हीरोइन नहीं थी, राज कपूर की आंखों में वो सपना थी जो वह देखते थे। सिनेमा हॉल में लोग रोमांस देखते थे पर स्टूडियो में असली रोमांस चलता था। लाइट बंद, कैमरा ऑन और राज कपूर नरगिस को देखते रहते थे। आवारा एक सुपरहिट फिल्म है लेकिन बैक स्टेज में राज और नरगिस का प्यार गहरा होता चला गया। आवारा के बाद राज कपूर को लगा अब दुनिया जीत ली है। 1955 में आई श्री 420। वो सॉन्ग प्यार हुआ इकरार हुआ, बारिश में एक अम्ब्रेला और नरगिस और राज। वो सॉन्ग महज शूटिंग नहीं था, उसमें एक नेचुरल रोमांस हुआ करता था। डायरेक्टर भी राज थे और हीरो भी राज, हीरोइन नरगिस थी। राज कपूर का सपना आरके स्टूडियो का सपना बना और 420 इतना पैसा कमाया कि राज कपूर ने सोचा अब मैं अपना स्टूडियो खुद बनाऊंगा, आरके स्टूडियो। मगर उस स्टूडियो में छुप गया एक श्राप जिसका भूत राज कपूर को भी खा गया। जी हाँ, उनका सपना इतना बड़ा था कि वह अपने सपनों में धीरे धीरे उलझते गए और घर में उनकी पत्नी कृष्णा कपूर, 3 बच्चे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और ऋतिक कपूर। जी हाँ, उन्होंने राज से पूछा ये नरगिस का क्या है और राज कपूर हमेशा ही चुप रहे और गॉसिप में कभी भी सामने नहीं आए। मैगजीन्स में हेडलाइंस होती थी राज कपूर नरगिस अफेयर। पृथ्वीराज कपूर ने भी कई बार पूछा लेकिन राज को सिर्फ नरगिस ही हीरोइन के तौर पर पसंद थी। पर क्या फिल्म ही सब कुछ थी? नरगिस को प्यार चाहिए था, शादी चाहिए थी और एक नाम, एक घर, और यहीं से राज और नरगिस के बीच आई पहली दरार।
जी हाँ, 1956 में आरके स्टूडियो बन रहा था। शूटिंग चल रही थी। राज कपूर स्टूडियो में बिजी थे। नरगिस सेट पर वेट करती थी। एक दिन न्यूज आई, नरगिस ने मदर इंडिया फिल्म साइन कर दी है। राज कपूर गुस्से में आए, तुम मदर इंडिया कैसे कर सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हीरोइन हो। नरगिस ने कहा, राज मैं तुम्हारी पपेट नहीं हूँ, मैं अपनी पहचान चाहती हूँ। और इसी फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस और राज कपूर के रास्ते बदल दिए। मगर क्या वो समय पे सुधर गए और क्या नरगिस उन्हें माफ करेगी? ये कहानी गहरी होती चली गई और धीरे धीरे जाकर खा गई आरके स्टूडियो को। जी हाँ, महबूब खान को अपनी मदर इंडिया के लिए बरसात में माँ एक चाहिए थी और ऐसी औरत जो पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिखाए। नरगिस परफेक्ट थी, पर राज कपूर ने कहा था, तुम सिर्फ मेरी हीरोइन हो, ये फिल्म नहीं करोगी। लेकिन इस बार नरगिस ने अपनी जिंदगी के खुद डिसीजन लिया। उन्होंने राज कपूर से पहली बार ना कहा, अब मैं किसी की पपेट नहीं हूँ। और दोस्तों, यही से राज कपूर और नरगिस के बीच दुश्मनी बन गई। मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। सेट पर था गांव, खेत और बहुत कुछ। नरगिस फंस गई। एक कंट्रोल से बाहर हो गया सीन, जिसमें एक फायर कंट्रोलिंग सीन था। सब लोग भाग गए, पर एक इंसान वहां रुका रहा और वो थे सुनील दत्त। सुनील दत्त ने बिना सोचे समझे उस आग में कूदकर नरगिस को बचा लिया। लोग कहते हैं उस वक्त सुनील दत्त ने नरगिस को अपनी जान पर खेलकर बचाया था और वही पल था जब नरगिस के दिल में राज कपूर का प्यार जल गया और सुनील दत्त का प्यार उजागर हो गया। जी हाँ, यही राज कपूर ने नरगिस का मोहब्बत का धागा टूट गया और सुनील दत्त का एक नया रिश्ता जुड़ गया। राज कपूर को जब यह पता चला तो वो बहुत खोए खोए रहने लगे। अब नरगिस सुनील दत्त की हो चुकी थी। जी हाँ, बरसात आवारा से 420 बना के आरके स्टूडियो। जब राज कपूर नए सपने बनाते, स्टूडियो में आग लग जाती थी। यह वह समय था 1960 और 1980 के दशक का। स्टूडियो में लगभग 4 बार एक्सीडेंट आया, फायर हुए। लोग कहते हैं यह श्राप है, नरगिस का श्राप। राज कपूर इसके बाद भी कभी भी खुश नहीं रहे। वो सिर्फ नरगिस को भूल नहीं पाए और नरगिस वो सुनील दत्त के साथ नया घर, नए बच्चे और सब कुछ नया सपना था। पर उनका नाम राज कपूर के दिल में, आरके स्टूडियो के दीवारों में और हमारे दिलों में हमेशा अमर रहा। जी हाँ, आरके स्टूडियोज यह श्राप के तौर पे था या पता नहीं क्या था, लेकिन लोगों को कहानियों पर विश्वास होता है। कैसे मदर इंडिया के सेट पर एक आग ने सब कुछ बदल दिया था। जी हाँ, नरगिस और राज कपूर का रिश्ता काफी मजबूत था, लेकिन सुनील दत्त ने आग पे खेलकर नरगिस को बचाया था। इसके चलते 1958 में नरगिस ने चुपके से सुनील दत्त से शादी कर ली। राज कपूर को जब यह बात पता चली तो काफी नाराज हुए थे। अपनी फिल्म मदर इंडिया बनाकर और रियल लाइफ मदर भी बनकर। जी हाँ, नरगिस के बाद राज कपूर भी चले गए थे और 2017 में एक बार आखिरी बार आरके स्टूडियो में फिर से जल गया। कपूर फैमिली ने सोचा आरके स्टूडियो बेच दिया जाए और 2018 में आरके स्टूडियो बिक गया। वो सपना जो राज कपूर ने बरसात और आवारा के पैसों से बनाया था, वो सपना अब किसी बिल्डर की जगह बन गया और लोग फिर कहते हैं ये था नरगिस का श्राप, जो राज कपूर की जान भी ले गया और आरके स्टूडियो भी खा गया। आखिरी में क्या सच था यह तो हम नहीं जानते हैं, पर कहानी कहते हैं कि कहानी कभी झूठ नहीं बोलती है। एक तरफ राज कपूर का प्यार अमर हो गया और रणबीर कपूर अब बॉलीवुड में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ नरगिस के संजय दत्त जो जिंदा हैं और माँ के सपने संजो रहे हैं। आरके फिल्म तक ये कहानी लोगों को हमेशा ही जमाने तक याद रहेगी। राज कपूर ने प्यार को स्टूडियो में कैद किया और नरगिस ने प्यार को सैक्रिफाइस करके घर बना दिया। इसलिए आज भी लोग कहते हैं राज कपूर और नरगिस की मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुई, पर वो प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की अधूरी कहानी। और जी हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो देसी दिलवाले को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आगे वीडियो आपके लिए कौन सा लेकर आऊं। जब राज कपूर को यह बात पता